चाहते हो तो भगवान सावधान कर रहे हैं, पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता, असत संगति संस्कृति करंता। यदि तुम आवागमन के तमाम दुखों को कहीं नष्ट करना चाहते हो तो एकमात्र संत ही है। संत मिले सब दुख गए, मंगल भय शरीर, और वचन सुनती मिट गए जन्म जन्म की पीड़। जन्मों जन्मों के दुख को यदि नष्ट करना चाहते हैं तो एकमात्र संतों का उपदेश ही है। और भागवत की कथा को आप सुन चुके हैं, श्रवण श्रुति। बड़ी मजे की बात है कि भगवान ने अपने प्रजाओं को तो कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, लेकिन जब यही वक्त आया किष्किंधा में उपदेश करने का माता तारा को, तो नहीं कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, ये बेकार हो रहा है। वहां क्या कहा, चित जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यह अधमो शरीरा। मुझे की बात हुई, अपने प्रजाओं को बड़े भाग और दूसरे राज्य के प्रजाओं का अधम। किसी ने, मैं यहाँ पर बोला तो कहा कि वहां तो बंदर था, वहां मनुष्य थोड़ी होता। मैंने कहा बंदर भी भगवान से बात करता है क्या? जब भगवान से बात कर रहा, भगवान का दर्शन कर रहा है, तो क्या वो बंदर रह गया क्या? खैर जो भी हो, कहने का क्या अभिप्राय है, यदि यह शरीर से केवल विषय का ही भोग करते रह गए तो परिणाम खराब होगा। इसलिए भगवान श्री राम ने सावधान किया, नर्तन पाई विषय मन देही, अपलट सुधाते सठ विसरे। भगवान शिव से माता पार्वती ने यही प्रश्न किया, क्या भगवान भी मुदेखी करते, एक को अधम और एक को उत्तम करते? भगवान शिव ने कहा, देवी समझी नहीं, सुना हूं माते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। जो परमात्मा के भजन छोड़ करके, आत्मचिंतन छोड़ करके विषय में ही मन लगाते हैं, वो महा अधम हैं, वो उत्तम नहीं गति को प्राप्त कर सकते। मेरा कहने का जो मुख्य पाठ था कि ये पंच तत्वों को तो परिवार और समाज के लोग पंच तत्व में विलीन कर दिए, शांत कर दिए। मिट्टी से, पानी से, अग्नि से, आकाश से, हवा से ये शरीर बनी थी और ये पांचों तत्व को आपने मिला दिया। लेकिन जिस तत्व के कारण से पांचों तत्व बरकरार और सुरक्षित सुंदर था, क्या वो छठा तत्व को आप मिला सकते हैं? और जब तक वो छठा तत्व को आप उस परम तत्व से नहीं मिला देते हैं, तब तक क्या शांति मिलेगी? सुख मिलेगा। स्वर्ग का सुख मिल जाए, वैकुंठ का सुख मिल जाए, और कहीं का भी सुख मिल जाए, लेकिन उसे शांति नहीं मिल सकती है, क्योंकि सुख इंद्रियों को मिलती है और शांति आत्मा को मिलती है। और यहाँ शांति के लिए व्यवस्था की गई, यहाँ सुख के लिए नहीं। सुख के लिए आपने श्राद्ध क्रियाक्रम किया, दान किया, तो आपने जो दान किया है संभव है वो जिस शरीर में जाए उनको वो फल प्राप्त होगा। अन्न दान किया है, तुम्हें अन्न की कमी नहीं होगा। वस्त्र दान किया है तो वस्त्र की कमी नहीं होगा। जल दान किया है तो जल की कमी नहीं होगा। मकान दान किया है तो मकान की कमी नहीं होगी। चाहे वह चूहा बन करके मकान में रहे, चाहे वह चिल्लड़ बन करके कपड़ा में रहे, चाहे वह चूहा बन करके धन खाए, चाहे वह मछली बन करके पानी पिए, उसे कमी नहीं होगा। लेकिन वह सुख मिलेगा, शांति नहीं। यदि शांति चाहते हैं तो एकमात्र यही उपाय है जहां आप अभी बैठे हैं। और ये तो माध्यम है, ये लक्ष्य नहीं है, ये सहारा है, ये पूर्ण नहीं है। यहीं से आप प्रारंभ करेंगे। एक छोर है, दूसरा छोर तो भी बाकी है। यहीं से आप स्टार्ट करेंगे, यहीं से संतों के वचन को सुन करके जीवन में उतार करके अपने तमाम पापों को नष्ट करके आप परम मुक्त को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सरदार तप प्रविशस्य अपरहि और संत दरस जिमी पातक करहि। कहा भगवान ये तो पाप कर लिया, फिर तो आ सकता है न, समाप्त कैसे होगा? दर्शन मात्र से पाप टलता है, समाप्त नहीं होता। हमारे परमाराज सतगुरु महाराज जी भी पुष्टि करते हैं, सतगुरु दरस दिन हित आए, भाग जगे हमरे, पाप समूह दरसते भागे, पुण्य सकल डगरे। सतगुरु दरस दिन हित आए, भाग जगे हमरे। पाप भागा, पुण्य को मौका मिला।
तो पाप भागा है तो फिर आएगा, फिर सवार होगा। और होता भी है, जब सत्संग में आते हैं तो मन सबका लगभग ठीक हो जाता है। पैसा नहीं है तो दूसरे से लेकर के भी पैसा चढ़ाते हैं, लेकिन जैसे यहां से जाते हैं तो दूसरे का पैसा लेने की इच्छा होने लग जाती है। पाप सवार हो गया, ज्यादा उधर विस्तार नहीं करेंगे। समाप्त करने का कोई व्यवस्था है कि ये सदा के लिए समाप्त हो जाए? तब गोस्वामी जी ने एटम बम छोड़ा, कहा जीवन से, जन्मों जन्मों से और इस जन्म के तमाम पापों को नष्ट करना चाहते हो तो एकमात्र उपाय है, वो क्या है? जही दरस परस क्षमा गमा आदि का पाप रासिन साई। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जही दरस परस क्षमा गमा आदि का पाप रासिन साई। अरे उनके दर्शन ही केवल करके मत रह जा, उनके चरण स्पर्श भी करो। चरण स्पर्श करने के बाद जो उपदेश मिले उसे जीवन में उतार लो। सुनी समझई जन मुदित मना मज्जहि अति अनुराग लाई चारि फलचित तनु साधु समाज प्रिया। यदि जीते जी चाहते हो कि इस दुख से मुक्त हो जाएं, तो एकमात्र उपाय है कि सत्संग की वचनों को आनंद मन से सुनो और इस कान से सुनकर किस कान से निकाल मत दो। उसको मंथन करो, विचार करो, विचार में आ जाए तो जीवन में उतारो, अर्थात दीक्षा लेकर के ध्यान करो। और ये बात हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने प्रजाओं को सार सार में कहा कि संत दरस जिमि पात पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। इसी पुण्य के पूंजी से संतों का दर्शन होता है, उनसे युक्ति प्राप्त करके साधन भजन करो तो यहाँ भी सुखी से रहोगे और यहाँ के बाद भी सुखी से रहोगे। जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाऊं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावे प्राणी। यदि वह स्वतंत्र भक्ति करना चाहते हो, आत्म कल्याण करना चाहते हो, परम शांति चाहते हो, तो पहले सत्संग में जाओ, संतों की सेवा करो और उनसे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके इस आवागमन से मुक्त हो जाओ। समय भी मुक्त हो गया। मैं अपनी श्रद्धांजलि पुनः समर्पण करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।